दो सब्सटेंस या उससे ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नए प्रोडक्ट को डेवलप कर देते हैं तो इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शंस को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कहलाता है इक्वेशन। जैसे रूटीन के अंदर बात करें अपन दूध का दही बनना, और फॉर एग्जांपल जैसे कागज को हमने जला दिया, तो केमिकल रिएक्शंस ये सारी की सारी क्या है? केमिकल रिएक्शंस। जलाने का मतलब है कोई भी चीज का ऑक्सीडेशन करना है, यानी उसको जलाना। तो केमिकल रिएक्शंस समझ में आ गया? यस सर। और इक्वेशन कोई कुछ कह रहा है? केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। तो के लिए अपन अलग अलग एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कार्बन और ऑक्सीजन का लिया, वैसे ही एक आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। तो ये भी चलेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्सीजन। ये सारी सारी क्या है? केमिकल रिएक्शन। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है? इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन का मीन क्या होगा? कोई भी दो सब्सटेंस अगर आपस में रिएक्ट होके एक नए प्रोडक्ट का डेवलप करते हैं तो क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। और उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन। अब देखो केमिकल रिएक्शन कितने रहते हैं? क्या है? F क्या है? सर अभी नहीं आया। नहीं है सर ईयरफोन का स्पीकर आप इतना माउथ के पास लो। ईयरफोन का माइक है ना, वो आपके माउथ के पास लो। अब आ रही है क्लियर? यस सर। हाइड्रोकेमिकल रिएक्शन। फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो देखो नाम से किसी पता चल रहा है मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या पता चलेगा? सर मिलना, जुड़ना। सही है, बिल्कुल मिलना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मीन अगर अपनी अपनी अल्लड़ भाषा बोले, जिसके नॉर्मल हिंदी भाषा बोले, तो दो प्रोडक्ट का दो सब्सटेंस का आपस में मिलना और उनसे एक नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होना, ये क्या कहलाते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहलाते हैं? तो देखो कॉम्बिनेशन का मतलब है जुड़ना, और रिएक्शन का मतलब केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें हम क्या लिखते हैं? जैसे मान लो C प्लस O2 क्या बन गया? CO2। H प्लस O2 क्या बन गया? H2 HO2 सॉरी। ये तीनों ही एग्जांपल किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल है। कार्बन का ऑक्सीजन से जुड़ना दो टाइप्स के प्रोडक्ट बनाते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और सेकंड प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। मोनोऑक्साइड का मतलब है जिसमें एक ऑक्सीजन जुड़ा हो, और डाइऑक्साइड का मतलब है जिसमें दो ऑक्सीजन जुड़े हो। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर। तो देखो इसमें दो सब्सटेंस आपस में जुड़कर नए प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? दो सब्सटेंस जुड़ रहे हो, नया प्रोडक्ट बन रहा है। दो सब्सटेंस जुड़ रहे हो, नया, दो तीन चार पांच कितने भी सब्सटेंस जुड़ के एक नए प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो इस रिएक्शन की डेफिनेशन अब आप लगा सकते हो, क्या होगी डेफिनेशन? इस रिएक्शन की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी अगर अपनी शॉर्टली इजीली लैंग्वेज में अपन बात करें? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस react with each other, when two or more substances react with each other and produce a product are called combination reaction. When two or more substances react with each other and produce a product are called combination reaction. तो इसे क्या बोलते हैं? combination reaction. समझ में आ गया combination reaction? Yes sir.
कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया सबको? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक पे चले। यस सर। तो फर्स्ट टॉपिक था अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप अपना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है बताएगा? टूटना। डीकम्पोजिशन एकदम अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था? दो प्रोडक्ट जुड़ते हैं और एक नए प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना। क्या होता है? टूटना। इसको मैंने री किया और बन गया O प्लस CO2। तो देखो इसमें एक बड़ा सब्सटेंस टूट के दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इसमें एक बड़ा सब्सटेंस है, इसको हीट करने पे वो टूटा और दो छोटे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। तो कॉम्बिनेशन में था जुड़ना और डीकम्पोजिशन में टूटना। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हेन ए लार्ज सब्सटेंस break down in two smaller product are called decomposition reaction। क्या बोलेंगे? When a large substance break down in two smaller product are called decomposition reactions। For example, calcium carbonate, CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया तो क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? यस सर। डीकम्पोजिशन रिएक्शन किए। इसका कोई और एग्जांपल और बताऊं? एक एग्जांपल और देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट को हमने हीट किया और बन गया फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखो इसमें एक सब्सटेंस है, उसको हीट करने पे कितने प्रोडक्ट मिलते हैं? 3 प्रोडक्ट। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोलेंगे? एक लार्ज सब्सटेंस बोल दो या लार्ज सब्सटेंस बोल दो या कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस बोल दो, दोनों बात एक ही है। तो हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे? लार्ज सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर, टू और मोर स्मॉलर प्रोडक्ट आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ए लार्ज सब्सटेंस ब्रेक डाउन इन टू और मोर स्मॉलर सब्सटेंस आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कैल्शियम कार्बोनेट दो सब्सटेंस में जुटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। फेरस सल्फेट 3 प्रोडक्ट में टूटा, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्लियर है दोनों सबकी? क्लियर है एकदम डीकम्पोजिशन? यस सर। यस सर। आगे चले थर्ड पॉइंट पे। आज तो समझ में भी आ रहा है और एकदम सुनाई भी दे रहे हैं ना प्रॉपर्ली? यस सर। अब थर्ड अपनी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब टॉपिक का नाम है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? जगह चेंज करना। जगह चेंज किया, यहाँ पर बोलते ना डिस्प्लेस कर दिया। यस सर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक जगह चेंज कर देना। जगह चेंज करने का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं क्लासरूम का एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो क्लास के अंदर मॉनिटर है तो एक सब मॉनिटर भी अपन अपॉइंट करते हैं कि नहीं करते? जैसे मान लो मॉनिटर क्लास में एक दिन नहीं आया, एक दिन मॉनिटर क्लास में नहीं आया तो वो सब मॉनिटर उस क्लास को एकदम कोऑपरेट करता है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या है? एक की जगह चेंज कर देना। मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट, उनके अकॉर्डिंग समझ में आएगी क्या चीज है। तो देखो फिर Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस एक एग्जांपल दीजिए। एक एग्जांपल है Na2SO4 प्लस BaCl2, BaSO4 प्लस 2NaCl। एक रिएक्शन को ध्यान देते हैं। पहली रिएक्शन में क्या है? Fe
प्लस CuSO4 मिलके क्या बना FeSO4 प्लस Cu। सेकेंड रिएक्शन में क्या है Na2SO4 प्लस BaCl2 Fe। क्या बना BaSO4 FeSO4 प्लस 2NaCl। ध्यान दो एक बार इस रिएक्शन की बात करते हैं। इस रिएक्शन में मैंने क्या लिखा मान लो एग्जांपल के लिए A को मैंने कंबाइन किया B और C से बन गया क्या A C और B। ये लॉजिक समझ में आया। ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट लॉजिक है। Fe को मैंने माना A, इसमें दो अलग अलग सब्सटेंस एक तो सल्फेट आयन है और एक कॉपर है तो मैंने उनको मान लिया BC। अब ध्यान दो ये FeSO4 ये अपना A है ये अपना B है। आवाज आ रही है ना Yes, sir. आवाज सुनाई ये अपना C है और यहाँ पे अपना क्या बन गया A और C और ये अपना B। यहाँ पे टॉपिक एकदम क्लियर A को BCC रिएक्शंस करवाई बना HC+B बना HC+D यानी कि इसका एक सब्सटेंस टूट के इसके जुड़ा है। समझना इस चीज को इसका एक सब्सटेंस टूट के इसके जुड़ा है और ये बन गया कंबाइंड सब्सटेंस और ये बन गया कंबाइंड प्रोडक्ट और ये बन गया सिंपल सब्सटेंस। सेकेंड रिएक्शंस की बात करते हैं दोनों को क्लियर करूंगा मैं साथ में समझने की कोशिश करना है इनको। इसको नाम दिया A B C D ये हो गया AD ये हो गया BC यानी कि रिएक्शन क्या है AB प्लस CD मिक्स AD प्लस BC। ध्यान